रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिन पे समय देना चाहिए बच्चों को, और सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, जरा थोड़ा सा बता दें। इस तरह के जो चैप्टर हैं या कैलेंडर है, विश्वास कब अति विश्वास में बदल जाता है उनको पता ही नहीं चल पाता। वो क्वेश्चन का डायरेक्शन जो होता है, निर्देश, वो नहीं पढ़ते हैं। जैसे पूछ बच्चों को मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आना चाहिए। आएगा वो सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर डालेगा। अगर उसमें गलती से आपके नंबर कम आ गए किसी मॉक टेस्ट में, तो आप सीधे एकदम से डिप्रेशन में चले जाओगे, नर्वस हो जाओगे और आपको लगेगा कि आप ज़्यादा नंबर का है। अगर उसमें ही कम करते हो तो आपको बाकी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। से मतलब पहले अटेम्प्ट करा जाए, बीच में अटेम्प्ट करा जाए, लास्ट में अटेम्प्ट करा जाए, रीजनिंग को बेस्ट किस टाइम पे अटेम्प्ट करा जा सकता है? देखिए, दिमाग पर, उस दिमाग को सबसे पहले फ्री करना है। फ्री कैसे करेंगे? जो कॉन्फिडेंस आता है, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, वो सब पहले रीजनिंग ढूंढते हैं। उनको पता है कि अगर हम 10 अटेम्प्ट करेंगे तो 6 तो हम कर ले जाएंगे, और कुछ लोग तो सर 10 का 10 आता हूँ। उसके साथ लगातार मुझे 5-6 क्वेश्चन के जवाब नहीं आते, कोइंसिडेंट। सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सर जो नीचे गिरेगा, जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिरेगा, कैसे मेंटेन रखे, कैसे वो स्ट्रेस और उस टाइम की जो एंजाइटी होगी उससे कैसे नहीं, आपको 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए क्वेश्चन स्किप करें कि वही पूरा सब्जेक्ट स्किप करिए। सब्जेक्ट क्वेश्चन 16 को रिवाइज करा जाए 2 या 3-4 घंटे में। सर मैक्सिमम 4 घंटे में कैसे रिवाइज करा जाए? सर एक कोई शॉर्ट तरीका बता दें। क्या कि एमपी पुलिस का भी देख लेते हैं आप, दिल्ली पुलिस का देख लेते हैं, राजस्थान पुलिस का। ऐसा नहीं करना है। रीजनिंग तो रीजनिंग है सर, देखने में क्या बुराई है सर? बुराई तो नहीं है, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि आप सारे स्टेट्स कवर करें। स्ट्रेस लेवल चल रहा है सर, बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, बच्चों पे सही से सो नहीं रहे क्या? टॉफी या चॉकलेट कुछ भी, क्योंकि कॉफी पी पाना पॉसिबल नहीं उस टाइम। चॉकलेट तो कहीं भी दुकान से ली जा सकती है, और स्ट्रेस तो भूल ही जाइए आप, होएगा ही नहीं। मैं इस बात को लेकर कमिट कर सकता हूँ कि आप अगर ये कर, मतलब रीजनिंग के साथ वो खेलना चाहते हैं, फिर रीजनिंग खेल लेती है ये। पहले तो वो करना चाहते ही नहीं, पहले वो रीजनिंग में आते हैं, लेकिन आपने समझाया कि पहले अगर रीजनिंग में गए तो वो टाइम देखना भूल जाते हैं। करेक्ट। तो सर मतलब वही चीज़ है कि वो पहले तो जीएस में नहीं आना चाहते, पहले वो मैथ नहीं उठाना चाहते हैं, वो उनको रीजनिंग और हिंदी का दो की स्थिति के हिसाब से। कुछ लोग सर ना सर डिस्ट्रैक्शन से बड़े परेशान है सर। मतलब सर किसी को फ़ोन में बात करने का डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो अपोजिट जेंडर हो, चाहे वो सेम जेंडर हो, चाहे वो मैं कोई फैमिली रिलेशन में हो। कुछ लोगों को सर क्या बोलते हैं, मूवी में मतलब रील्स देखना बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा बताइए, और खास कर ये सर जीएफ बीएफ वाला थोड़ा सा सर बताइए कैसे बचें सबसे आखिरी 4-5 दिन। दिक्कत है खाली समय में तो सर रील्स देखी जाती है, खाली समय में बात करी जाती है, यही तो सर प्रॉब्लम है। आप सभी का स्वागत है बी रियल न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं संजय दुबे सर, जो पिछले 18 साल से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं काकादेव में, ये कानपुर में, और इनकी कोचिंग का नाम है प्रभासन। पहली कि रीजनिंग से रिलेटेड क्या चीज़ें होंगी, उससे रिलेटेड हम सवाल पूछेंगे। सेकंड, स्ट्रेस एंजाइटी को कैसे डील करें, इससे सवाल होगा। रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिन पे समय देना चाहिए बच्चों को, और सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। बढ़िया। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि पिछली परीक्षाओं से अनुभव किया गया है कि लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट है, जिसमें कि कथन एवं पूर्ण धारणाएं, कथन एवं कार्रवाई, कथन एवं निष्कर्ष, कारण एवं प्रभाव, कथन एवं तर्क, इस प्रकार के जो ड्राइंग इन्फ्लुएंस चैप्टर हैं, इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इनसे बहुत अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे घड़ी है, पासा है, इस तरह के जो चैप्टर हैं या कैलेंडर है, इनमें आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बट इनमें इतना फोकस मत करिए, क्योंकि इनसे शायद एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाए या नहीं भी आए। तो आपको उन पर फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इन पर ज़्यादा फोकस करिए। सर ऐसी सर कौन सी गलती है जो सर रीजनिंग में, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं रीजनिंग बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन वो सर पेपर के टाइम पे ये गलती कर देते हैं अधिकतर बच्चे, उस गलती से बचना है, वो कौन सी गलती है? करेक्ट। देखिए, सामान्यतः मैंने जैसा कि देख पा रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से, बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने जैसे रीजनिंग को सबसे सरल विषय मानते हुए उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, और वो आना भी चाहिए, पर वो आत्मविश्वास कब अति विश्वास में बदल जाता है उनको पता ही नहीं चल पाता। वो क्वेश्चन का डायरेक्शन जो होता है, निर्देश, वो नहीं पढ़ते हैं। जैसे पूछा गया, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा। लास्ट एग्जाम एक वीडियो का एग्जाम हुआ था 2018 में। उसमें पूर्वधारणा को लेकर प्रश्न ये आया था कि बताइए, दिए गए कथन के अनुसार निम्न में से कौन सी पूर्वधारणा सही नहीं है। और सब लोग प्रैक्टिस इस चीज़ की करके गए थे कि कौन सी पूर्वधारणा सही है। तो इससे होता क्या है कि हम सही के चक्कर में पड़े रहते हैं, और पूछा जाता है नहीं कौन सा गलत है। यही डाइस को लेकर क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। तो इसलिए सलाह यही है, निर्देश जरूर पढ़ें, निर्देश में ही गलती होगी। सर अभी भी बच्चों को मॉक टेस्ट कंटिन्यू रखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आना चाहिए? देखिए, पेपर ऑफलाइन मोड पर है, तो मेरी सलाह है कि आप अगर प्रैक्टिस करें तो भले ही 10-5 पेपर आप ऑफलाइन मोड के लगाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप मॉक टेस्ट देना बंद भी कर सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि अब जो मॉक टेस्ट आपके दोगे, उस पर जो स्कोर आएगा वो सीधा प्रभाव आपके दिमाग पर डालेगा। अगर उसमें गलती से आपके नंबर कम आ गए किसी मॉक टेस्ट में, तो आप सीधे एकदम से डिप्रेशन में चले जाओगे, नर्वस हो जाओगे, और आपको लगेगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है या कम है। तो इसलिए मॉक टेस्ट बंद करके रैंडमली कुछ अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
वो ज़्यादा बेहतर है। तो मतलब रीजनिंग में सर अगर कहा जाए कि एक अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा, यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो उसके लिए अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा, क्योंकि इतना मिनिमम स्कोर करना है मतलब आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पूरे पेपर में जिसमें 150 प्रश्न संभावित हैं आने, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग के हैं, जैसा कि पिछली बार भी था, इस बार भी है। लगभग 55 से 60 प्रश्न रीजनिंग के, इसलिए ज़्यादा निर्भरता रीजनिंग पर है। तो मेरा मानना ये है कि यदि पेपर में 55 प्रश्न आते हैं, तो यदि आप रीजनिंग के 50 प्रश्न सही कर लेते हो, लगभग 50 प्रश्न, वो संख्या एक दो इधर उधर भी हो सकती है, यदि आप 50 प्रश्न सही कर लेते हो, तो यदि आप बाकी विषयों में कुछ थोड़ा बहुत कम भी कर पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक औसत स्कोर के पास पहुंच जाओगे, सुरक्षित स्कोर के पास। लेकिन रीजनिंग जिसमें कि ज़्यादा नंबर का है, अगर उसमें ही कम करते हो, तो आपको बाकी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। सर आपको मतलब ऑन एन एवरेज कितने लेके चलेंगे? इतना तो बच्चों को करना चाहिए सेफ ब्रेक लिए, सेफ। रीजनिंग में यदि बच्चा 45 से 50 के बीच में कर रहा है, तो पूरी तरह से सुरक्षित है। 45 से 50 बिल्कुल, निश्चित रूप से सुरक्षित है। पहले अटेम्प्ट करा जाए, बीच में अटेम्प्ट करा जाए, लास्ट में अटेम्प्ट करा जाए, रीजनिंग को बेस्ट किस टाइम पे अटेम्प्ट करा जा सकता है? देखिए, हायरार्की ऑर्डर ये रहना चाहिए कि पेपर देने गए तो जो चीज़ें आप याद करके गए दिमाग पर, उस दिमाग को सबसे पहले फ्री करना है। फ्री कैसे करेंगे? उस कंटेंट को दिमाग से रिलीज करना है। मतलब रटी वाली चीज़ें, रटी वाली चीज़, जैसे आप फैक्ट्स याद करके गए हो, जीएस के स्टैटिक पोर्शन याद करके गए हो, ट्रेडिशनल पोर्शन याद करके गए हो, हिंदी का पोर्शन याद करके गए हो, पर्यायवाची, अलंकार वगैरह वगैरह। तो आपने क्या किया? सबसे पहले मेरी सलाह यही है कि बच्चों को कि पहले आप जीएस करिए। जीएस में जो आपको आता है केवल वही श्योर शॉट करिए। जैसे आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, 4 विकल्प देखते हैं और ये देखते हैं कौन सा सुना सुना सा लग रहा है, और जीएस वो इस आधार पर करते हैं। आप लोगों को इससे बचना होगा। जीएस में केवल उन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए जो आपको बिल्कुल कंफर्म पता है, भले ही 37 में जितने भी हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जो हो वो आपके सुनिश्चित हो। इससे ये क्लियर हो गया कि पहले तो रीजनिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। अब किस नंबर पे करनी है? सबसे पहले जीएस आ गया, जीएस के बाद में आप हिंदी करेंगे। हिंदी आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, क्योंकि हिंदी के लगभग जैसे मान लीजिए 37 प्रश्न है, तो 37 में से 33 प्रश्न, 34 प्रश्न सबके सही होते ही होते हैं। सर इस पे एक डाउट है सर। बिल्कुल। सर आपने बोला कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए वो हिंदी कर सकता है। सर रीजनिंग से बहुत बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है, वो सर पहले रीजनिंग ढूंढते हैं, उनको पता है कि अगर हम 10 अटेम्प्ट करेंगे तो 6 तो हम कर ले जाएंगे, और कुछ लोग तो सर 10 का 10 भी दम रखते हैं। सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। होता क्या है, ये फर्क आ जाता है, जैसे एसएससी जीडी का पेपर है या एसएससी के कुछ बेसिक एग्जाम्स है, उनमें रीजनिंग एक्चुअली में एप्टीट्यूड के रूप में पूछी जाती है, उसमें रीजनिंग नहीं आती, उसमें जनरल एप्टीट्यूड के रूप में आती। ये जो परीक्षा है पुलिस, इसमें प्रॉपर टिपिकल रीजनिंग आ रही है। इसमें मैं मानता हूँ रीजनिंग उनके लिए कहीं ना कहीं सरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, परंतु रीजनिंग में उतना श्योर नहीं होंगे जितना अच्छा स्कोर वो हिंदी में कन्फर्म बना पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है, पहले जीएस करेंगे, फिर हिंदी कर लें। हिंदी में 33 या 34 प्रश्न उनके निश्चित हो जाते हैं, उससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा, फिर रीजनिंग या मैथ्स में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने 3rd नंबर पे रीजनिंग और मैथ उसकी मेंटल एबिलिटी या फिर कैपेसिटी में छोड़ दिया है। डिपेंड करता है कि मतलब अगर उसको लगता है कि पहले मैं मैथ्स कर लूँ, कोई बात नहीं, लास्ट में रीजनिंग कर ले, या रीजनिंग पहले लगता है तो बाद में मैथ्स कर ले। पर एक बहुत सर डीप, मतलब सर काफ़ी बच्चों का सवाल है कि सर जैसे कि अब मेरा फेवरेट मान लीजिए रीजनिंग है, या फिर मेरा कोई भी सब्जेक्ट है। अब सर फेवरेट वही है जिसको मैंने तैयारी, कुछ सब्जेक्ट मैंने जैसे मान लीजिए रीजनिंग मैंने बहुत अच्छे से तैयार करा है सर, उसके बाद मैं रीजनिंग पे आता हूँ, उसके सर लगातार मुझे 5-6 क्वेश्चन के जवाब नहीं आते, कोइंसिडेंट। सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सर जो नीचे गिरेगा, जो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गिरेगा, कैसे मेंटेन रखे, कैसे वो स्ट्रेस और उस टाइम की जो एंजाइटी होगी उससे कैसे बचे? बॉस के लिए बचने का तरीका क्या रहेगा? सीधी सी बात है, अगर आपको 5 प्रश्न किसी एक सेक्शन से नहीं आ रहे, किसी एक सब्जेक्ट से नहीं आ रहे, तो आपके पास ऑफलाइन पेपर है, बुकलेट आपके पूरे हाथ में है, तो आप तुरंत एक काम करिए, कुछ स्किप करिए थोड़ी देर के लिए, भले ही आपको 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए क्वेश्चन स्किप करें कि वही पूरा सब्जेक्ट स्किप करिए। सब्जेक्ट क्वेश्चन मत करिएगा। कारण क्या है, अगर आप सब्जेक्ट स्किप नहीं करते हैं और आप क्वेश्चन स्किप करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन वहाँ लगा रहेगा कि लाओ, अरे यार मैंने थोड़ा कंटेंट उसका ये नोट करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कि सर वो मैंने पजल पढ़ी थी यार, मन में चलता रहता है कि अगर उसको उधर बैठा के देखते तो कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा, तो इसलिए पूरा सब्जेक्ट स्किप करिए। आप थोड़ी देर के लिए मैथ्स में आ जाइए। मैथ्स में क्या, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, तुरंत आंसर ऑप्शन में दिखेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। अब आप चाहें तो मूव ऑन करके वापस से आ सकते हैं रीजनिंग पे। तो ये आपको करना चाहिए, इससे आपको हर सब्जेक्ट में फ़ायदा मिलेगा। सर कैसे रीजनिंग को 17 और 18 पेपर है, कैसे रीजनिंग को 16 को रिवाइज करा जाए 2 या 3-4 घंटे में? सर मैक्सिमम 4 घंटे में कैसे रिवाइज करा जाए? सर एक कोई शॉर्ट तरीका बता दें अगर हो तो। बिल्कुल, देखिए सर ऐसा है कि आप पूरी रीजनिंग पढ़ लें या पढ़ लेंगे, इस पर तो आना ही नहीं है, इस पर कोशिश भी नहीं करनी, कोशिश करना ही बेकार है। मेरी सलाह ये है कि आप नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट रैंडम आप एक बार चेक कर लें। रैंडम में कोई भी क्वेश्चन आपने उठा लिए, किसी भी बुक से आप गूगल पे सर्च करिए नॉन वर्बल रीजनिंग, आपको जो क्वेश्चन वो दिखा देते हैं, आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। दैट मीन कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट है।
लॉजिकल रीजनिंग आपने गूगल पे डाला, या गूगल में इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि बाकी माध्यमों से क्या होगा कि आप स्पेसिफिक किसी एक पब्लिकेशन की किताब पकड़ोगे। ऐसे क्या है, गूगल वो सभी पब्लिकेशन को एक साथ मिला के लेके चल रहा है। तो इस वजह से आपने क्या किया, किसी टॉपिक का नाम डाला, उस टॉपिक का जो क्वेश्चन आ जाए वो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आपने क्या किया, रेंडमली आपने किसी एक टॉपिक को तो 4 घंटे की जैसे आपने बात कही है, तो 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा समय हो गया। विद इन 1 आवर और 1.5 आवर आपको बताऊं मैं, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के आधार पर किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर की हेल्प से रिवाइज हो सकता है सर? प्रीवियस ईयर में बहुत पीछे जाना तो ठीक नहीं है। ये मानकर चलिए जैसे एक जेल वार्डन का पेपर हुआ था लगभग 2020 में, तो वो पेपर जरूर लगाएं, मेरी आप लोगों को सलाह है। जेल वार्डन का पेपर आज तक का, अभी तक का बहुत एक डिफरेंट मोड का पेपर हुआ था, उससे पेपर में काफ़ी मदद मिलने वाली है आपको। दूसरी चीज़ 2016-17 का SI, मतलब 16-17 से शुरू कीजिए और अभी तक आई है, उससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको, और यूपी पुलिस को टारगेट कीजिए, जैसे क्या कि MP पुलिस का भी देख लेते हैं आप, दिल्ली पुलिस का देख लेते हैं, राजस्थान पुलिस का, ऐसा नहीं करना है। रीजनिंग तो रीजनिंग है सर, देखने में क्या बुराई है सर? बुराई तो नहीं है, लेकिन अब इतना समय नहीं है कि आप सारे स्टेट्स कवर कर पाए, तो इसलिए टारगेट अब आप कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से यूपी पुलिस का ही जो एरिया उसको ज़्यादा कवर कर लीजिए, बाकी एरिया फिर स्टेट्स वैसे बहुत हो जाएंगे, है ना। तो इतना पता चला हम सबको पकड़ने के चक्कर में जो हमारा अपना उसको भी छोड़ दिया हमने। तो मेरी सलाह है कि पहले आप यूपी पुलिस को पहले टारगेट कर लीजिए, यदि समय बचता है तो MP पुलिस और राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस में जाने में कोई खराबी नहीं है, जा सकती। सर आपसे ये क्वेश्चन है कि सर जब एग्ज़ाम टाइम होता है सर, लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट रह गए हैं सर, ये ज़रूरी नहीं सर, भले रीजनिंग पढ़ाते हैं लेकिन एक्सपीरियंस के नाते हम सर से पूछ रहे हैं क्योंकि सर को 15-18 साल का एक्सपीरियंस है। सर एंजाइटी से कैसे बचे बच्चा? सर उससे पहले एक सवाल मैं ये लेता हूँ कि सर अभी जो स्ट्रेस लेवल चल रहा है सर, बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, बच्चों पे सही से सो नहीं रहे हैं, क्या करें सर थोड़ा सा रिलीफ पाने के लिए? कुछ लोग बोलते हैं सबसे पहली चीज़, पढ़ाई जो कर चुके बस वो पूरी हो चुकी है। अब ये जो 3-4 दिन की पढ़ाई है इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो आपने पढ़ा है वो जरूर ख़राब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये भूल जाइए कि अब आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, नया सीखने की ज़रूरत है। पानी पीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, और सबसे मुख्य सुझाव, आपने एक प्रश्न भी किया, बहुत अच्छा प्रश्न सर, एंजाइटी को कैसे कवर करें और पेपर देते समय एक स्ट्रेस जो आता है उसको कैसे हैंडल करें। तो मैं ऐसा उपाय जो मैंने खुद पर भी आजमाया हुआ है और कई बच्चों पर मैंने सलाह दिया तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और रिजल्ट सबके पॉजिटिव आए हैं। पेपर देने जाइए तो मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि एक चॉकलेट कोई भी जो आपको ठीक लगे, टॉफ़ी या चॉकलेट कुछ भी, क्योंकि कॉफ़ी पी पाना पॉसिबल नहीं उस टाइम, चॉकलेट तो कहीं भी दुकान से ली जा सकती, एक नॉर्मल सी चॉकलेट आप खा लीजिए। खाने के बाद थोड़ा सा क्या रहेगा कि चॉकलेट आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है और वही आपका डिस्टर्ब होने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपने क्या किया, एक चॉकलेट खा ली, चॉकलेट खाने के बाद सलाह मेरी है कि आप पानी मत पीजिए। सुनने में अजीब सा लगेगा लेकिन अप्लाई करने के बाद जितनी संतुष्टि अगर थोड़ा तार्क बता पाएँ कि क्यों नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाए। करेक्ट सर। पानी देखिए इसलिए होता क्या है सर कि आप जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक नर्वसनेस होती है, या किसी चीज़ को आप जब देख के डर रहे होते हैं तो मुंह सूखने लगता है। अब होता क्या है कि पेपर देने के दौरान हम बार बार पानी पीने तो जाओगे नहीं, टाइम खराब हो जाएगा। तो जब आप चॉकलेट खा के पानी नहीं पियोगे तो मुंह के अंदर लार बनती रहती है, स्लाइवा, जिस कारण से मुंह नहीं सूखता, और मुंह नहीं सूखता तो होता क्या है कि आपका जो पल्स रेट है वो नॉर्मल रहता है और आप आसानी से उन प्रश्नों को भी हल कर लेते हो जो शायद आपसे नहीं होने वाले थे। इसके लिए सुनने में बात थोड़ी सी अजीब है लेकिन मैं एक तार्किक टीचर हूँ, तो मेरी हर बात के पीछे एक तर्क होता है। तर्क यही है कि आप अगर यदि ऐसा करते हैं तो इसमें आपकी बॉडी में एक ब्लड प्रेशर और पल्स नॉर्मल रहेगा, बैलेंस रहेगा, जिससे कि आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। और एंजाइटी और स्ट्रेस तो भूल ही जाइए, आप होएगा ही नहीं। मैं इस बात को लेकर कमिट कर सकता हूँ कि आप अगर ये करते हैं तो आपको मॉडरेट आएगा, डिफिकल्ट आएगा या फिर इजी आएगा, कैसा मतलब आपको लग रहा है, या फिर ओवरऑल पेपर का ही बता दीजिए आपको जो आइडिया लग रहा है, रफ आइडिया। देखिए पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा होने वाला है, अच्छा का मतलब ओवरऑल पेपर की रीजनिंग का ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर आने वाला है। बहुत सर जैसे कि पूरी वीडियो में आपने ध्यान सुना होगा तो मैं आपको दोबारा एक बात बता दूं, सर ने बोला कि पहले रीजनिंग नहीं करनी है, सर ने आखिरी के लिए भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करा है, सेकंड और थर्ड नंबर के लिए कहा है। सेकंड ने सर में हिंदी रखी है और थर्ड में सर ने रीजनिंग रखी है, इसके मैथ आप ऊपर नीचे मैथ और रीजनिंग में कर सकते हैं। सर अगर किसी ने फर्स्ट सेकंड में करा तो कोई प्रॉब्लम, तो ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं, कुछ खास ऐसी प्रॉब्लम जो सर अब बच्चे ना देख पा रहे हो लेकिन आपको पता है कि यार पहले कर दिए तो ये दिक्कत हो। करेक्ट सर। होता क्या है, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चा थोड़ा लालची हो जाता है क्योंकि उसको प्रश्न आते हैं और जब आ रहे होते हैं तो फिर वो कोई छोड़ना नहीं चाहता है, और फिर उस लालच के चलते क्या होता है वो समय देखना भूल जाता है। 2 घंटे का समय, पता चला उसने 1 घंटा या कुछ 1 घंटा प्लस उसने रीजनिंग को ही दे डाला। मतलब रीजनिंग के साथ वो खेलना चाहते हो, फिर रीजनिंग खेल लेती है ये। बिल्कुल, और वो नुकसान आपको हो जाता है क्योंकि आप थोड़े से कहीं ना कहीं लालची हो जाते हैं। जब चीज़ें आ रही होती है तो कौन छोड़ना चाहेगा, तो वही चीज़ है। इसलिए रीजनिंग को मैं चाह रहा हूँ कि बाद में बचे समय में आप अपने ऊपर एक टाइम का एक प्रतिबंध मेंटेन करते हुए तब आप रीजनिंग को हैंडल करें।
सेकंड थर्ड नंबर पे ही करना है, फर्स्ट पे नहीं करना है, और सर ने आखिरी क्लिप भी प्रेफर नहीं करा है। आखिरी क्लिप क्यों नहीं प्रेफर करा, कुछ एक लाइन बता दीजिए। कारण क्या है सर, जैसे 55 क्वेश्चन है, 55 से 60, मान लीजिए आपने पहले जीएस किया, फिर हिंदी किया, फिर मैथ्स किया, इनको करते करते आप थोड़ा टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आप ज़्यादा टाइम ले गए इनमें, तो आखिरी में 55 क्वेश्चन एक बड़ा अमाउंट होता है। मान लीजिए आपने 55 क्वेश्चन के हिसाब से टाइम बड़ा कम बचा के रखा है, तो भी दिक्कत है। मैथ्स में अगर आखिरी सर एक दिक्कत तो ये भी है ना सर जीएस में अब बच्चा सर डरता है इस बात से कि जीएस ने कम तैयार करी अधिकतर लोगों ने, और बहुत ज़्यादा तैयार करने के बाद भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो वो तो चाह करके भी पहले तो वो करना चाहते ही नहीं, पहले वो रीजनिंग में आते हैं, लेकिन आपने समझाया कि पहले अगर रीजनिंग में गए तो वो टाइम देखना भूल जाते हैं। सर करेक्ट सर। तो सर मतलब वही चीज़ है कि वो पहले तो जीएस में नहीं आना चाहते, पहले वो मैथ नहीं उठाना चाहते हैं, वो उनको रीजनिंग और हिंदी एक ऑप्शन रह जाता है सर। देखिएगा सर, सबसे बड़ी बात यह है, तैयारी करने वाले हर बच्चे का चयन नहीं हो पाता है, तैयारी एक सही दिशा में करने वाले का चयन हो पाता है। तो वो सही दिशा केवल तैयारी में नहीं होती है, आपकी पेपर देने की रणनीति में भी होती है। रणनीति बहुत आवश्यक है। अब ये मानकर चलिए कि जो आपने एक प्रश्न किया, एक बहुत अच्छी बात आपने खुद से भी कही कि सर ज़्यादातर बच्चा पहले रीजनिंग करना चाहता है, और ये सच है, मैंने भी देखा है। पर मैं रीजनिंग का अध्यापक होने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि रीजनिंग पहले मत करिएगा। कारण क्या है, क्योंकि सर 100 में से अगर 90 बच्चे इस बात को पालन करते हैं, पहले जीएस या हिंदी करते हैं, तो मैं ऐसा मेरा विश्वास है कि उन 90 में से एक बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि 10 बच्चे जिन्होंने पहले कोई और विषय किया तो उनको नुकसान होगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा। सर मॉक काफ़ी कम लगाए हैं, उनको इस बात का थोड़ा रिग्रेशन है कि थोड़ा मैंने कम मॉक लगाए हैं, तो उन्हें लास्ट में क्या सलाह देनी चाहिए कि आप मॉक में जाओ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो? केवल सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कोई मॉक की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉक जितने लगने थे वो लग चुके, अब इतना टाइम नहीं है। अब मॉक से कहीं ना कहीं शायद आपको फ़ायदा अगर होगा, अदरवाइज नुकसान जरूर हो जाएगा, फ़ायदा कम। सर एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है सर, काका देव की स्थिति के हिसाब से कुछ लोग सर डिस्ट्रैक्शन से बड़े परेशान है सर। मतलब सर किसी को फ़ोन में बात करने का डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो अपोजिट जेंडर हो, चाहे वो सेम जेंडर हो, चाहे वो मैं कोई फैमिली रिलेशन में हो। कुछ लोगों को सर क्या बोलते हैं, मूवी में रील्स देखना बहुत पसंद है, तो थोड़ा सा बताइए, और ख़ास कर ये सर जीएफ बीएफ वाला थोड़ा सा सर बताइए कैसे बचें सबसे आखिरी 4-5 दिन में। देखिए सीधी सी बात है, इश्क करना ज़रूरी है, परंतु अपने लक्ष्य से, और लक्ष्य क्या है वो आप तय कर सकते हो। अभी आप जिस एज में हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य, मेरा मानना है तैयारी जिस चीज़ की कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य भी वही है, उसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। और ये शर्तें आप थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें, अन्य किसी मित्रता या अन्य किसी फालतू के डिस्ट्रैक्शन से, या मोबाइल का अननेसेसरी यूज़, इन चीज़ों से बचना है आपको। प्लस क्योंकि आपका यही जो 3-4 महीने आपका जीवन बदलने वाले हैं, तो इसलिए मेरी सलाह यही। और बचने का तरीका क्या है, बहुत आसान सा तरीका है, सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि आप पढ़ाई से स्नेह करें, केवल पढ़ाई से स्नेह करें, और खाली समय में जो आपका खाली समय होता है उसमें ऐसे दोस्तों का चुनाव करें। सर यही तो दिक्कत है, खाली समय में तो सर रील देखी जाती है, खाली समय में बात करी जाती है, यही तो सर प्रॉब्लम है सर। खाली समय में आपकी बातचीत उन लोगों से होनी चाहिए जो आपके विषय से आपको न भटकाएं, तो वो चुनाव आप बेहतर कर सकते हैं। सर कैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा पढ़ने बैठा, लगातार 2 घंटे 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का उसने गैप लिया, 10 मिनट का, अब उस 10 मिनट में उसको क्या करना चाहिए? 10 मिनट में वही करता है जो उसको मन कहता है कि मन ने कहा कि हमने इतनी देर पढ़ाई करी, थोड़ा तो मजा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। तो उस मजे के लिए अब आप तय कर लो, जैसे आपने क्या किया, अपने मोबाइल को आपने नेट बंद कर दिया या स्विच ऑफ कर दिया या उसको भूल गए, आपके पास मोबाइल नाम की कोई चीज़ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हो सके तो कीपैड वाला फ़ोन अगर लेना चाहें तो ज़्यादा सही रहे, वो आपके ज़्यादा हित में होगा। अदरवाइज आपको अपने मन का करना है, तो मन का करने के लिए कोई छोटा सा गेम थोड़ी देर के लिए खेल लिया आपने। अगर आपको गेम खेलना ठीक नहीं लग रहा है तो आप बैठे बैठे कोई अच्छी सी किताब पढ़ लीजिए। वो वाला आइडिया भी आप सर ने बहुत अच्छा दिया है कि आप स्विच ऑफ कर सकते हैं, जो वो टाइम गैप है उसके बीच में स्विच ऑफ कर दें, बेस्ट आइडिया सर, क्योंकि स्विच ऑफ अगर आप कर देंगे और कोशिश करके आप जहाँ पर पढ़े उससे काफ़ी दूरी पर आपका मोबाइल होना चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मनुष्य आलस से घिरा रहता है, तो जहाँ बैठा है वो चाहता है उतने दायरे में जो मिल जाए सो ठीक है, अगर उठ के जाना पड़े तो छोड़ो यार बाद में देख लेते हैं। इसीलिए वो पानी भी नहीं पीता, इसीलिए वो कोई चीज़ों को अवॉइड कर देता है। तो अगर मोबाइल भी आपका दूर होगा तो आप शायद अवॉइड कर पाएंगे। तो मेरी सलाह है कि मोबाइल वगैरह को काफ़ी दूर रखिए, और आप जहाँ बैठिए वहाँ से दूरी ठीक ठाक हो, और प्लस आप एक अलग कंफर्ट जोन में बैठे हो, तब आपको डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो आप आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर का धन्यवाद कहेंगे, सर ने हमें टाइम दिया। संजय दुबे सर हैं।